जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सभी परीक्षाओं के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो भी हमारे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके वर्तमान में हेड कौन है, इनसे संबंधित करंट अफेयर को जानेंगे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आप चाहें तो वहां से इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने जो भी आपके लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई हैं उन सभी को इंक्लूड किया हुआ है, तो इसीलिए पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसके नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं फिल्म प्रोड्यूसर शेखर कपूर। कौन? शेखर कपूर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। आगे बात करेंगे फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, अभी इसके फोर्थ डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं एम राजेश्वर राव। कौन? एम राजेश्वर राव चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कुल मिलाकर के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, और उनमें से ये चौथे बने हैं। तो आपको नीचे कमेंट में अन्य 3 के बारे में बताना है, यानी कि अदर जो आपके डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, उनके नेम आप नीचे कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ के बारे में। तो आपको याद रखना है कि जे वेंकटरमू हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। आगे बात करेंगे इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को। तो यूनेस्को में भारत के नए हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं, इनका नाम है विशाल वी शर्मा। क्या नाम है? विशाल वी शर्मा, एंड ही इज अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया एट वर्ल्ड बैंक। यहां पर हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया एट वर्ल्ड बैंक, और यहां पर इस पद पर नियुक्ति हुई है राजेश खुल्लर की। कौन? राजेश खुल्लर वाज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया एट वर्ल्ड बैंक। आगे बात करेंगे एडवाइजर टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कहां पर? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एडवाइजर के रूप में नियुक्त किए गए हैं सीमांचला दास। क्या नाम है इनका? सीमांचला दास, अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो इट इज आल्सो ए न्यू अपॉइंटमेंट, और याद रखेंगे आप लोग कि रजत सूद अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। आगे बात करेंगे न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। किसकी? बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के बारे में। एंड राज किरण राव वाज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि राज किरण राव बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। आगे बात करेंगे मास्टर कार्ड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मास्टर कार्ड के वर्तमान में सीईओ हैं अजय बंगा, और वर्ष 2021 से यानी कि इन 2021 अजय बंगा वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड कंपनी के बारे में आप सभी को पता होगा कि यह एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है यूएसए की, और इसी के नए चेयरमैन होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अजय बंगा। नोकियाज न्यू प्रेसिडेंट एंड सीईओ। तो इनका नाम भी आपको जरूर याद रखना है, पीका लैंडमार्क। ये नोकिया कंपनी के नए प्रेसिडेंट और सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। आगे बात करेंगे न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स WIPO। हेडक्वार्टर ऑफ WIPO इज सिचुएटेड इन जिनेवा। एंड रिमेंबर दैट न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ WIPO named Darren Tang. He is from Singapore, and this year he was appointed as Director General of World Intellectual Property Organization. आगे बात करेंगे इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन, सुपर इंपॉर्टेंट।
तो याद रखेंगे आप लोग कि इस समय भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किए गए हैं टी.एस. तिरुमूर्ति। कौन? टी.एस. तिरुमूर्ति जी सैयद अकबरुद्दीन जी के स्थान पर इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यूनाइटेड नेशंस में नियुक्त किए गए हैं। आगे बात करेंगे न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यानी कि विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री, और यहाँ पर नियुक्ति हुई है कार्मेन रीनहार्ट की। किसकी? कार्मेन रीनहार्ट वाज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट न्यू चेयरमैन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। बात कर रहे हैं न्यू डेवलपमेंट के नए प्रेसिडेंट के बारे में, और ये आपके हैं मार्कस ट्राइजो। कौन? मार्कस ट्राइजो वाज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो रिमेंबर दिस। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन न्यू सीईओ, यानी कि सीईओ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दैट मीन्स IBM कंपनी। तो IBM कंपनी अपॉइंट एज अरविंद कृष्णा इट CEO। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि IBM के नए CEO बन गए हैं अरविंद कृष्णा। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सुपर 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 इंपॉर्टेंट। तो याद रखेंगे आप लोग कि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बने हैं वोल्कन वोजकीर। ही इज फ्रॉम टर्की एंड अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली। तिजानी मोहम्मद बंदे जो कि नाइजीरिया के थे, अभी तक इसके प्रेसिडेंट, उनके स्थान पर नियुक्ति हुई है वोल्कन वोजकीर की। आगे बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए जो महानिदेशक है वर्तमान में, इनका नाम है टेड्रस अधनॉम। क्या नाम है? टेड्रस अधनॉम वाज करंटली वर्किंग एज डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी टॉक अबाउट IMF मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि MD ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और याद रखेंगे आप लोग कि इस पद पर नियुक्ति हुई है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा की। तो पिछले साल ही क्रिस्टलीना जॉर्जिवा IMF की नई MD बनी थी। आगे बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक के पद पर इस समय है डेविड मैल्पस। कौन? डेविड मैल्पस प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। नाउ वी टॉक अबाउट न्यू चेयरमैन ऑफ ICC, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट के बारे में, और याद रखेंगे आप लोग कि इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं ग्रेग बार्कले। कौन? ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड कंट्री के हैं, और ये नए प्रेसिडेंट के रूप में ICC के नियुक्त किए गए हैं। अब हम बात करेंगे 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? तो इस पद पर हैं शरद अरविंद बोबड़े। क्या नाम है? शरद अरविंद बोबड़े, और ये वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आगे बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यानी कि जो हमारे यहाँ पर NSD हैं उसके नए प्रेसिडेंट के बारे में। तो इस पर नियुक्ति हुई है एक्टर परेश रावल की। कौन? अभिनेता परेश रावल की NSD के प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्ति हुई है। आगे बात करेंगे न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। किसकी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के बारे में। तो ध्यान रखेंगे अवीक सरकार वाज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हु? अवीक सरकार वाज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आगे बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो RS शर्मा अभी तक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, और इनके स्थान पर अब नियुक्ति हुई है PD वाघेला की। किसकी? PD वाघेला वाज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ TRAI, दैट मीन्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बात करेंगे न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्ति हुई है यहाँ पर प्रदीप कुमार जोशी की। किसकी? प्रदीप कुमार जोशी की, और इन्होंने स्थान लिया है किसका? अरविंद सक्सेना का। अरविंद सक्सेना के स्थान पर नए चेयरमैन बनाए गए हैं UPSC के प्रदीप कुमार जोशी। आगे बात करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं, इनका नाम है
ओम बिरला। ओम बिरला इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान की कोटा और ये वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं। नाउ वी टॉक अबाउट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। तो वर्तमान में डेप्यूटी स्पीकर हैं हरिवंश नारायण सिंह। कौन? हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में डेप्यूटी स्पीकर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के स्पीकर कौन है, तो वो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वही होते हैं स्पीकर राज्यसभा के। तो उस पद पर हैं एम वेंकैया नायडू जी। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि 14th कैग ऑफ इंडिया। तो 14वें कैग के पद पर वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि पहले लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर थे। कहाँ के? जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी के। ये अब अपॉइंट किए गए हैं भारत के 14th कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। नाउ वी टॉक अबाउट 24th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो 24th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट वर्तमान में है सोमा राय बर्मन। कौन? सोमा राय बर्मन। और इसी वर्ष के शुरुआत में यानी कि 2020 के शुरुआत में इनकी नियुक्ति हुई थी। नाउ वी टॉक अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वर्तमान में के वेणुगोपाल राव। प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल राव। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हेल्प के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और इस पद पर वर्तमान में है तुषार मेहता। कौन? तुषार मेहता वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। तो रिमेंबर बोथ ऑफ देम, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल राव एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। किसके बारे में? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जानेंगे और इस पद पर है सुनील अरोरा। सुनील अरोरा करंटली वर्किंग एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आगे बात करेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद पर हैं एस वर्धन कुमार सिन्हा और अभी इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, यानी कि रिसेंटली ही वाज अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो रिमेंबर बोथ ऑफ देम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एस वर्धन कुमार सिन्हा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस एजेंसी, दैट मीन्स इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं और इसके चेयरमैन है वर्तमान में के सिवन। कौन? के सिवन इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है। आगे बात करेंगे चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि DRDO की। तो DRDO के वर्तमान में चेयरमैन है, इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। तो रिमेंबर बोथ ऑफ देम, चेयरमैन ऑफ इसरो के सिवन एंड चेयरमैन ऑफ DRDO जी सतीश रेड्डी। आगे बात करेंगे एसोचैम के चेयरमैन की, यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं और इस पद पर हैं निरंजन हीरानंदनी। कौन? निरंजन हीरानंदी वर्तमान में एसोचैम के चेयरमैन हैं। आगे बात करेंगे फिक्की, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। तो इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं उदय शंकर और उदय शंकर की अभी अपॉइंटमेंट हुई है। तो ध्यान रखिएगा न्यू चेयरमैन ऑफ फिक्की हैं उदय शंकर। तो ये आप देख सकते हैं, ये है उदय शंकर। आगे बात करेंगे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। किसकी? फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। तो ये न्यू पद है, यानी कि एक हमारे यहाँ पर नया पद क्रिएट किया गया था पिछले साल और इस पर नियुक्ति हुई है बिपिन रावत जी की, जो कि पहले हमारे सेना प्रमुख थे। उन्हीं को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। आगे बात करेंगे 39 प्रेसिडेंट ऑफ BCCI की, यानी कि हमारे यहाँ पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है जिसका नाम है BCCI। तो इसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसके नए प्रेसिडेंट इसी साल बने हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली याद रखेंगे आप लोग, ये वर्तमान में BCCI के प्रेसिडेंट हैं। आगे बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF की, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल की। तो इसी साल इनकी भी नियुक्ति हुई है। नाम है राकेश अस्थाना।
क्या नाम है? राकेश अस्थाना, और ये वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। आगे बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी की, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की, और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं, इनका नाम है एस देसवाल, यानी कि सुरजीत सिंह देसवाल वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है आईटीबीपी के। आगे बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ की, यानी कि हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के वर्तमान महानिदेशक की। तो ध्यान रखेंगे एपी माहेश्वरी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है सीआरपीएफ के। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल। असम राइफल जो कि हमारे यहाँ की सबसे पुरानी सीएपीएफ फोर्स है, और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं सुखदीप सांगवान। क्या नाम है? सुखदीप सांगवान। ये हमारे असम राइफल के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। आगे बात करेंगे चीफ विजिलेंस कमिश्नर की। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में चीफ विजिलेंस कमिश्नर के पद पर कार्य कर रहे हैं संजय कोठारी। कौन? संजय कोठारी वर्तमान में हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं। आगे बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ की, यानी कि जो हमारे यहाँ पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है उसके डायरेक्टर जनरल की। तो ध्यान रखेंगे इस पद पर है राजेश रंजन जी। कौन? राजेश रंजन वर्तमान में सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। आगे बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी की, यानी कि जो हमारे यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है इसके डायरेक्टर जनरल की। तो आप ध्यान रखेंगे कि आईटीबीपी के जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं, यानी कि एस देसवाल जी, यही वर्तमान में एनएसजी के भी डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि एनएसजी के जो डायरेक्टर जनरल थे जिनका नाम था अनूप कुमार सिंह। क्या नाम था? अनूप कुमार सिंह। ये अभी रिटायर हो गए हैं, तो इसीलिए एस देसवाल जी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं एनएसजी के। आगे बात करेंगे चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो जो हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके वर्तमान में चेयरमैन है अरविंद सिंह। कौन? अरविंद सिंह वर्तमान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। आगे बात करेंगे चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इसके वर्तमान में चेयरमैन है सुखवीर सिंह संधू। क्या नाम है? सुखवीर सिंह संधू वर्तमान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सम सेक्रेटरी ऑन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू सेक्रेटरी की और फाइनेंस सेक्रेटरी की। तो आप ध्यान रखेंगे कि दोनों के पद पर वर्तमान में हैं अजय भूषण पांडे जी। कौन है? अजय भूषण पांडे जी वर्तमान में हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी दोनों के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बात करेंगे हेड ऑफ रा, यानी कि जो हमारे यहाँ पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसके महानिदेशक की या फिर उसके अध्यक्ष की। तो इस पद पर वर्तमान में है, इनका नाम है सामंत गोयल। क्या नाम है? सामंत गोयल, और ये वर्तमान में हेड है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। फिर बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीजी, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की, और इस पद पर हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। कौन है? के नटराजन वर्तमान में हमारे डायरेक्टर जनरल है आईसीजी के। आगे बात करेंगे चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के चेयरमैन की। तो ध्यान रखेंगे इस पद पर वर्तमान में है, इनका नाम है यूबी प्रवीण राव। तो इसी साल इनकी भी नियुक्ति हुई है यूबी प्रवीण राव की। तो ध्यान रखिएगा ये नेस्कॉम के चेयरमैन हैं। फिर बात करेंगे हेड ऑफ आईबी की, यानी कि जो हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसके हेड की। तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे कि अरविंद कुमार वर्तमान में आईबी के हेड हैं। आगे बात करेंगे गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो करंटली शक्तिकांत दास इज वर्किंग एज 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि शक्तिकांत दास वर्तमान में 25th गवर्नर के रूप में आरबीआई के कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट चेयरमैन ऑफ एसबीआई। तो इनकी भी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। तो ध्यान रखिएगा दिनेश कुमार खारा वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एसबीआई। तो इनकी भी अभी नियुक्ति हुई है एसबीआई के चेयरमैन के रूप में। आगे बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स,
या फिर आप कह सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के हेड की। तो इस पद पर वर्तमान में है राकेश सिंह भदौरिया। कौन? राकेश सिंह भदौरिया वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं। फिर बात करेंगे डायरेक्टर ऑफ बार्क, जिसे हम लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रूप में जानते हैं। तो इस पद पर वर्तमान में है अजीत मोहंती। कौन है? अजीत मोहंती वर्तमान में डायरेक्टर हैं बार्क के। आगे बात करेंगे चेयरमैन एंड न्यू सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो आपको पता होगा कि बी के यादव ये हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं काफ़ी समय से, और अभी रेलवे बोर्ड ने सीईओ का पद भी क्रिएट किया है और इस पद पर भी नियुक्ति हुई है बी के यादव की, यानी कि विवेक कुमार यादव वाज द फर्स्ट सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हेड ऑफ प्रसार भारती। तो ध्यान रखिएगा, प्रसार भारती के हेड हैं ए सूर्य प्रकाश। हालांकि ये अब रिटायर हो चुके हैं और ये पद आप कह सकते हैं कि वैकेंट है, या फिर इस पद पर अभी भी टेम्परेरी कार्य कर रहे हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सुरक्षा बल, यानी कि एसएसबी के डायरेक्टर जनरल की। तो इस पद पर वर्तमान में है कुमार राजेश चंद्र। कौन? कुमार राजेश चंद्र वर्तमान में एसएसबी के डायरेक्टर जनरल हैं। आगे बात करेंगे चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। किसकी? चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो इस पद पर है जस्टिस एच.एल. दत्तू। कौन? जस्टिस एच.एल. दत्तू करंटली वर्किंग एज चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आगे बात करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन की। तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं एन.के. सिंह जी। कौन? एन.के. सिंह जी वर्तमान में 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। और नीचे कमेंट में आप लिखिएगा कि जो हमारे यहाँ पर 14th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन थे, तो उनका नाम नीचे कमेंट में आपको बताना है। नाउ वी टॉक अबाउट चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन। तो 7th पे कमीशन के वर्तमान में चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं अशोक कुमार माथुर। तो बोथ नेम, यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं इनका नाम एन.के. सिंह, और चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन के रूप में इस समय वर्क कर रहे हैं अशोक कुमार माथुर जी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात हो रही है, और इस पद पर है कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम। कौन है? कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। आगे बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल। कौन है? अजीत डोवाल साहब वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। आगे बात करेंगे चेयरपर्सन ऑफ वुमेन्स कमीशन की, यानी कि जो हमारे यहाँ पर महिला आयोग है उसके चेयरमैन की। तो ध्यान रखिएगा रेखा शर्मा करंटली वर्किंग एज चेयरपर्सन ऑफ वुमेन्स कमीशन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। किसकी? एनआईए के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। तो ये कौन है? तो इस पद पर है योगेश कुमार मोदी। कौन? योगेश कुमार मोदी करंटली वर्किंग एज प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दैट मीन्स एनआईए। आगे बात करेंगे चेयरमैन ऑफ सेबी की, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन की, और इस पद पर हैं अजय त्यागी। कौन? अजय त्यागी करंटली वर्किंग एज चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे बात करेंगे चेयरमैन ऑफ सिडबी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। तो ध्यान रखेंगे इस पद पर है मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा करंटली वर्किंग एज चेयरमैन ऑफ सिडबी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बात करेंगे इंडियन नेवल चीफ की, यानी कि हमारे नौसेना के प्रमुख की, और इस पद पर है करमबीर सिंह। कौन? करमबीर सिंह वर्तमान में इंडियन नेवल चीफ है। आगे बात करेंगे इंडियन आर्मी चीफ की। तो वर्तमान में हमारे इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं एम नरावने, यानी कि मनोज मुकुंद नरावने वर्तमान में इंडियन आर्मी के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के महानिदेशक की, और इस पद पर हैं ऋषि कुमार शुक्ला। कौन? ऋषि कुमार शुक्ला करंटली वर्किंग एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट चेयरमैन ऑफ इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो इसी वर्ष के शुरुआत में नेम चेंज किया गया था आरपीएफ का,
और इसमें शुरुआत में जोड़ दिया गया था आई, लास्ट में जोड़ा गया था एस को। तो इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं, इनका नाम है अरुण कुमार। कौन? अरुण कुमार वर्तमान में इंडियन प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के चेयरमैन हैं। आगे बात करेंगे फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया की। तो ये आप सभी को पता होगा कि पिनाकी चंद्र घोष करंटली वर्किंग एज फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। तो वर्तमान में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के हमारे चेयरमैन हैं प्रमोद चंद्र मोदी। तो रिमेंबर दैट प्रमोद चंद्र मोदी करंटली वर्किंग एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। आगे बात करेंगे चेयरमैन ऑफ एनजीटी की, यानी कि नेशनल ग्रेन ट्राइब्यूनल के चेयरमैन की। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में एनजीटी के चेयरमैन हैं आदर्श कुमार गोयल। कौन? आदर्श कुमार गोयल करंटली वर्किंग एज चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। चेयरमैन ऑफ सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन, और इस पद पर हैं शिवदास मीणा। कौन? शिवदास मीणा करंटली वर्किंग एज ए चेयरमैन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इनकी भी अपॉइंटमेंट इसी साल मई के महीने में की गई थी। आगे बात करेंगे नाबार्ड की, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनका नाम है जी.आर. चिंतला। कौन? जी.आर. चिंतला करंटली वर्किंग एज ए चेयरमैन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन एंड दिलीप ओमेन वर्किंग एज चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। आगे बात करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी की, जो कि सर्वोच्च पद होता है हमारे सभी सेक्रेटरी में, और इस पद पर है राजीव गौबा। कौन? राजीव गौबा करंटली वर्किंग एज कैबिनेट सेक्रेटरी। लोकपाल सेक्रेटरी की बात करते हैं तो इस पद पर है ब्रिज कुमार अग्रवाल। कौन? ब्रिज कुमार अग्रवाल वर्तमान में है लोकपाल सेक्रेटरी। आगे बात करेंगे फॉरेन सेक्रेटरी की, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखेंगे आप लोग, इस समय हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन? हर्षवर्धन श्रृंगला फॉरेन सेक्रेटरी हैं। पीएम के सेक्रेटरी की बात करते हैं तो वर्तमान में हमारे पीएम के सचिव हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह, और इनकी भी अभी न्यू अपॉइंटमेंट है, तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे कि पीएम के सेक्रेटरी हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो इस तरीके से जो भी आप कुछ और बचे हैं, जैसे कि होम सेक्रेटरी की बात करते हैं तो ये भी महत्वपूर्ण पद है। तो इस पद पर है वर्तमान में अजय कुमार भल्ला। कौन? अजय कुमार भल्ला वर्तमान में हमारे होम सेक्रेटरी हैं। फिर बात करेंगे चीफ एडवाइजर ऑफ पीएम की, तो इस पद पर हैं प्रदीप कुमार सिन्हा। कौन? प्रदीप कुमार सिन्हा वर्तमान में चीफ एडवाइजर ऑफ पीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी आपके नई नियुक्तियां हुई हैं या न्यू अपॉइंटमेंट हुई हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सभी के प्रमुखों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है तो संभवतः वह इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। तो पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।